सीबीएसई के बोर्ड रिजल्ट निकलने के आज तीसरे दिन काफी कुछ सच्चाई जो कि चौंकाने वाली सामने आई है। जो क्लास 12th में फेल किए हैं मोस्टली वे फ्लाइंग स्टूडेंट हैं, और इसके साथ ही क्लास 10th में जिन बच्चों के कंपार्ट लगे हैं वे वैसे वीक स्टूडेंट हैं जिनको कंटिन्यूअस स्कूल प्रमोशन देता रहा है। और कहा जाता है कि ए स्टूडेंट रेगुलर नहीं रहे और इन स्टूडेंट के परफॉर्मेंस स्कूलों के पास बेहतर नहीं है। और इन सब से बढ़कर सीबीएसई के को कार्यशैली और रिजल्ट जिस तरह से इन हरी पब्लिश किया गया, इसको लेकर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया गया है, न सिर्फ स्कूलों के द्वारा बल्कि अभिभावकों और बहुत हद तक खुद इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं कि जिस तरह से रिजल्ट को पब्लिकेशन करने में दिक्कत हुई है और रिजल्ट के अपूर्ण डेटा के आधार पर पब्लिश किए गए हैं। कारण मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं ये बातें अफवाह भी हो सकती हैं, ये बातें फैक्ट भी हो सकती हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि इस समय सीबीएसई बहुत जल्दीबाजी में रिजल्ट निकाला और जल्दीबाजी में रिजल्ट निकालने के कारण जो रिजल्ट का वेरिफिकेशन है वो ठीक ढंग से नहीं हुआ। दूसरी बात कही है कि इन रिजल्ट में अधिकतर ऐसे स्टूडेंट फेल करते आए हैं जो स्कूली लेवल पर काफ़ी खराब परफॉर्मेंस करते आए, और बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी उन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर को ठीक ढंग से नहीं किया। बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन वे उस मार्क्स को अचीव करने की क्षमता रखने के बाद उतने मार्क्स नहीं प्राप्त कर सके। इसके पीछे का क्या कारण है? क्या कॉपी चेकिंग गड़बड़ी हुई, या फिर स्टूडेंट के जो इवैल्यूएशन प्रोसेस के बाद जो डेटा का वेरिफिकेशन था उसमें काफ़ी हद तक नेग्लिजेंसी बढ़ती गई? चूँकि बात ऐसे है कि बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट भी हैं जिनके रिजल्ट इस साल खराब दिखे गए हैं, और ये रिजल्ट का खराब दिखना ये भी बताता है कि स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस समय इन अटेंडम टू डू व्हाट के पोजीशन पर है। अब उसमें कहा क्या जा सकता है और करा क्या जा सकता है, ये सारी बातें कन्फ्यूजन की है। और इन सब से बढ़कर कहा यह जा रहा है कि क्लास 12 के स्टूडेंट, मैं 2024 का ये सीबीएसई का सैंपल पेपर लिया था 2023 में, तो देख रहा था कि क्लास 12 के स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर 2023 में लगभग सभी सब्जेक्ट में आसान थे। बावजूद इसके ऐसा क्या हुआ कि उनके रिजल्ट खराब हो गए? और क्लास 10th में तो खैर ये मान के चला जा रहा है कि स्टूडेंट की थोड़ी बहुत गड़बड़ियां रही होंगी। तो इन सब पर आत्ममंथन का दौर बताया जाता है, सीबीएसई के अंदर है, स्कूलों के अंदर है, और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ नए परिवर्तन देखने को मिले। अब ये 2023 बैच के स्टूडेंट जिनके रिजल्ट निकल गए इनके साथ हो सकते हैं, तो क्या कहा जा सकता है? इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन स्कूलों से ये रिपोर्ट मांगे गए हैं और स्कूलों के इन रिपोर्ट में बहुत हद तक अपनी कमी को छुपाने का प्रयास किया जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जो रहते हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में जाते हैं कोटा में पढ़ने के लिए, फ्लाइंग है, या फिर वहाँ पर रहते हैं, यहाँ पढ़ते हैं और वो रेगुलर नहीं अटेंड करते हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम है ही ना। और उनके कारण रिजल्ट पेचों पेच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार सेकेंड डिवीजन बहुत सारे स्टूडेंट को आए, यानी स्कूलों की नेग्लिजेंस पहले स्तर पर थी। ये बात सीबीएसई का के रिपोर्ट मांगती है तो भी एक बड़ी बात होगी। तो बने रहने हैं, जानने हैं कि ये दिक्कत आखिर स्टूडेंट के साथ हुई, तो क्या स्टूडेंट के साथ कोई जस्टिस हो सकता है? अभी के समय में दिखता तो नहीं है, लेकिन होना तो जरूर चाहिए, है ना बात? और ये बात सभी के दिमाग में, स्टूडेंट, पेरेंट्स, स्कूल, टीचर्स और इवन सीबीएसई बोर्ड के पास भी, क्योंकि जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनके क्या प्रतिफल होंगे यह तो बहुत आगे की बात है जो कही जानी चाहिए।